जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फूड्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले सॉरी, जो मेरी पिछली वीडियो अपलोड हुई थी उसमें थोड़ी वॉइस की दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर पाना तो देख लेना। तो बहुत बड़ी वीडियो थी नहीं और छोटा सा था, थोड़ा सा भी मैं इसको रिकॉल भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए सॉरी। और बस चलो ठीक है, पढ़ते रहो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, नंबर ऑफ फैक्टर बता रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको जो है 5 मिनट रिकॉल करा देता हूँ, फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ था उस क्लास में कि जब भी उसमें हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो क्या करते हैं हम। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो भी आपको नंबर दिया रहेगा ना, जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उस नंबर का क्या करोगे आप, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है ना। क्या करोगे आप, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप समझ रहे होगे कि पिछली पहली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे आप, पावर में प्लस वन, ठीक है ना। अगर मुझे सम ऑफ फैक्टर निकालना है, ठीक है, गुणनखंडों का जोड़ निकालना है, तो क्या करोगे। सबसे पहली बात, जो भी नंबर रहेगा, मान लो 2 की पावर 2 लिखा है, 3 की पावर 4 लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो 5 की पावर 2 कुछ भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो ये लिखा है ना 2 की पावर 2, उसको क्या करोगे, 2 की पावर 2 लिखोगे और इसको कहां तक ले जाओगे आप, 0 तो ले जाओगे और सबको जोड़ दोगे, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है हमारे सामने, 3 की पावर 4, इसको भी आप ले जाओगे और क्या करोगे आप, कब तक ले जाओगे, यहाँ पे 0 तक ले जाना आपको, 0 तक, और जोड़ दोगे। ऐसे 5 की पावर 2 को भी जोड़ दोगे। तो ये चीज मैंने समझाया था, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको थोड़ा समझाया था, थोड़ी इसमें वॉइस की दिक्कत आ रही थी, तो एक बार आप दोबारा थोड़ा सा कोशिश करना, देखने के लिए एडजस्ट कर लेना उसको, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा। आज देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जाते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है ना। नंबर ऑफ मुझे क्या निकालना है, इवन फैक्टर, ये डाल देना। तो कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने अभी आपको सब कुछ रिकॉल आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आपने पीछे पढ़ा हुआ ना वो आपको फिर से भी सब कुछ याद आ जाएगा। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अब ध्यान देना क्या लिखा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर दिया तो जो भी नंबर मैं आपको दूंगा वो नंबर कैसा होगा हमारे सामने, वो इवन नंबर होगा, ठीक है ना। तभी आप उसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल पाओगे। तो जब भी आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर दिया रहेगा तो जो भी मैं नंबर आपको दूंगा वो नंबर इसमें क्या रहना चाहिए हमारे सामने, वो नंबर हमारे सामने इवन होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणनखंडों की नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। सम गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यहां पढ़ा सकते हो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। ये अब हम सीखते हैं जरा, टोटल नंबर ऑफ सम गुणनखंडों की कुल संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या डालना है, कुल संख्या। तो मैंने बताया था कि अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो ना तो भी आप उसको कोशिश करना इंग्लिश में ही समझने को, ठीक है ना। बाकी जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको पूरा हिंदी में ही कराऊंगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इस नंबर ऑफ इवन फैक्टर को आप इवन फैक्टर ही बोलो, इसको गुणनखंड मत बोलो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है, जरूर सुनते जाओ इसमें। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा कि 36 का टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, 36 का टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, ओके। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या आएगा, 36 का टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ। अगर कुछ नहीं आएगा तो जो अभी मैंने बताया था वैसे ही करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि खाली आपको बताना क्या, इवन फैक्टर, ठीक है ना। आपको ये बताना कि इसके इवन फैक्टर कितने आएंगे, इसके हमारे सामने सम गुणनखंड कितने आएंगे, हमें ये बताना है। तो आप कैसे करोगे जरा देखना जरा। मैंने आपसे क्या बोला, आपसे क्या लिखा, मैं 1 मिनट रुक गया जरा, ठीक है सर। चलो देखो 36 का बोल रहा है 36 का हमें क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, इसका फैक्टर करोगे। अब अगर मैं देखूं 36 क्या होता है, 6 × 6 होता है, पर मुझे 6 × 6 नहीं लिख सकता, तो एक 6 को लिख सकता हूं मैं 2 × 3 और दूसरे को लिख सकता हूं मैं 2 × 3। तो सब मिलाकर इसका फैक्टर क्या आएगा हमारे सामने, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। अगर आपको दिक्कत है तो वैसे कर लेना, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें दिक्कत होगी। तो हमने क्या किया, 36 का फैक्टर कर दिया क्या,
2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कर दिया, ठीक है। अब याद रखो जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते थे हम, पावर में +1, पावर में +1। और जैसा कि मैंने आपको जब स्टार्टिंग की क्लास पढ़ाया था मैंने, और मैंने आपको सिखाया था कि प्राइम नंबर जो होता है हमारे सामने, ऐसा नंबर जो खुद से कटता है या तो फिर 1 से कटेगा फिर खुद से कटेगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको सिखाया था, ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर है ओनली 2 फैक्टर बताया था। और मैंने आपको बताया था कि इकलौता एक इवन प्राइम नंबर वो कौन सा होता है, वो 2 होता है। बाकी सारे नंबर कैसे होते हैं हमारे सामने, वो ऑड होते हैं, ठीक है ना। इकलौता जो इवन हमारे सामने प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2 है। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मुझे पावर में +1 करना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, मैंने इवन नहीं बोला, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए तो क्या करते हैं कि सर पावर में +1, 2 था, इसकी पावर देखो क्या है 2, तो 3 हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या है 2 तो एक ऐड करोगे मिलेगा 3, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने होंगे, 9 होंगे, 9 होंगे। पर जो ये 9 है ना, इसमें हमारे सामने ऑड वाला भी होगा, इवन वाला भी होगा, ये तो मान रहे हो आप लोग। लेकिन मैंने अब आपको मुझे क्या पढ़ाना है आपको, मुझे आपको पढ़ाना है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछूं मैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो देखना ध्यान से, एक चीज जो बोलने जा रहा हूं सुनना ध्यान से, जब भी टोटल नंबर ऑफ आपको इवन फैक्टर निकालना, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ आपको अगर इवन फैक्टर निकालना ना, तो क्या करोगे, सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा कि जो 2 की पावर होगी, जो 2 की पावर होगी उसको एग्जैक्ट सेम लिख दोगे, 2 की पावर को एग्जैक्ट सेम लिखोगे। इसकी 2 की पावर क्या लिखा है, 2 लिखी है, तो 2 की पावर सेम जो लिखी हुई है उसको आप लिखोगे। बाकी जो भी हमारे सामने नंबर है, बाकी जो भी नंबर दिया है उसमें क्या करोगे, पावर में +1, जैसा कि यहाँ पे पावर हमारे 3 नंबर दिखा है, 3 की पावर क्या लिखा है 2, इसमें +1 कर दोगे और क्या लिखोगे 3, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा इसका 6 आ जाएगा। समझ में आया आपको। देखो पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, अगर हमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करने को तो पावर में +1 करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए तो जो 2 की पावर होगी, 2 की पावर जो भी कुछ होगा उसको एग्जैक्ट वैसे उतार दो, बाकी सब में +1, ठीक है ना। तो अभी आप ऐसे याद कर लो कि 2 की पावर को एग्जैक्ट उतार दो, बाकी जो भी हो उसमें पावर +1 कर दो, काम खत्म, पावर +1। ये लिख लो आप जरा, इसको आप लिख लो जरा, पावर में +1 कर दो, ठीक है। तो देखो इसके टोटल नंबर ऑफ हमारे सामने कितने, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने आ गए हमारे सामने, 9 आ गए। जैसे अगर मैं आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता, तो टोटल नंबर फैक्टर क्या आ रहा था, 9 आ रहा था, ठीक है, 9 आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ रहा था, ठीक है ना। इस 9 में 6 क्या होंगे, इवन होंगे, 6 क्या होंगे, इवन होंगे, तो ऑड क्या होंगे भाई, ऑड 3 होंगे ना। पर ठीक है अभी ऑड के लिए पढ़ते हैं हम, ठीक है, ऑड के लिए पढ़ते हैं अभी। तो जब भी हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर तो पावर में +1 करना है, लेकिन जो 2 की पावर होगी, अब देखो जब आप फैक्टर करोगे ना तो 2 के अलावा कोई भी नंबर आपको जानते हो, कोई भी नंबर आपको मतलब वो इवन वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इवन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 जो हमारे सामने क्या है, ये इवन नंबर भी है और हमारे सामने क्या है, प्राइम नंबर। बाकी कोई भी नंबर हमारे सामने नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी हमारे सामने जो भी नंबर आएगा वो या तो ऑड ही आएगा, वो इवन नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए तो पावर में +1 करो, काम खत्म, पावर में +1, ठीक है, करोगे साम बन गया आपको। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो यहाँ पे ना अब आपको समझना है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बस आप कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर में आते बहुत सिंपल से आप कर भी ले जाओगे, ठीक है। तो जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आप वैसे भी कर लोगे, पहली बात आपको समझना है। चलो तो आपको बताना 60 का जो है 60 में टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ। देखो यहाँ पे लिखा है इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अच्छा ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे एक्चुअल में छोड़ देते हैं। आप बहुत कुछ पढ़ लोगे पर इस टॉपिक को छोड़ देते हो और एक्चुअल में बहुत आसान होता है टॉपिक ये।
ठीक है ना। बहुत से बच्चे इसको छोड़ भी मतलब इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, वो फैक्टर समझते हैं उस तरीके से। भाई उसका यूज करना पड़ेगा आपको, पेपर में क्वेश्चन आपको इस तरीके से आता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 60 का जो है हमारे सामने इवन फैक्टर निकालना है, 60 का इवन फैक्टर। आप करते हैं जरा, तो सर एक काम करो, 60 को सबसे पहले आप फैक्ट तोड़ दो। 60 लिखा है ना, क्यों ना मैं 6 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब मैंने आपको सिखाया था या तो 60 को इस तरीके से कर लो, जब भी लास्ट में जीरो दिख रहा है तो लास्ट में कितने जीरो दिख रहा है, एक जीरो दिख रहा है, मतलब 2 और 5 का एक पेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ में, 2 और अगर एक जीरो तो 2 और 5 का एक पेयर, ठीक है ना। मान लो ऐसे लिखा होता 600 लिखा होता तो 2 और 5 का 2 पेयर, तो क्या करते 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कर देते। समझ में आपको। तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सर जीरो दिख रहा है तो 2 और 5 का एक पेयर दिखेगा। अब जो 6 है ना, इस 6 को तोड़ो आप, 6 को तोड़ो दो प्राइम नंबर में, तो 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो देखो इसको 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे सामने 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब तुम देख रहे हो 2 बार 2 लिखा है, तो सबसे पहली बात काम करो, 2 की पावर 2 लिख दोगे, 3 की पावर 1 हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा, ये लिख देना, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो भी स्टार्टिंग के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। पर मेरे हिसाब से इसमें जीरो को आप हटा सकते हो, जीरो को हटा देना, क्योंकि जब भी जीरो आएगा तो 2 और 5 का पेयर आएगा, ठीक है। 6 लिखोगे फिर ये 3 आएगा और फिर इस तरीके से करोगे, ठीक है। पर थोड़ा सा डेवलप करो अपने आप को, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का करो अपने आप को, सोचो जरा। तो कितना हमारे सामने आ गया, ये आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा था इसमें, हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, टोटल नंबर ऑफ, जब मुझे इवन फैक्टर निकालने को बोलेगा, ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने को होगा तो 2 की पावर जो भी रहेगा उसको एग्जैक्ट वैसे उतार दोगे। यहाँ 2 की पावर क्या लिखे, 2 लिखा, इसको एग्जैक्ट वैसे उतार दोगे, बाकी जो भी है ना उसमें +1 ऐड करके उतारोगे। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 है, इसमें +1 ऐड कर दो, इसमें +1 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इस मल्टीप्लाई करोगे फिर इसमें +1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। समझ में चीजें शायद आपको आ रही होगी, ठीक है ना। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दोनों 8, तो टोटल नंबर ऑफ इसके इवन फैक्टर कितने आएंगे सामने, 8 आएंगे। समझ में आ रहा है आपको चीजें। तो कितने आएंगे सामने, 8 आएंगे, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं। देखो अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, देखो अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता और मैं आपसे बोलता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने को बोलूंगा तो कुछ नहीं कहोगे, इसमें क्या करोगे, जो भी नंबर दिखेगा उसकी पावर +1, तो क्या होगा, देखो 2 की पावर 2 है, इसकी पावर 1, इसमें 1 ऐड करोगे 3 मिलेगा, इसमें 1 ऐड करोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इसमें 1 ऐड करोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आंसर कितना है हमारे सामने, ये 12 आएगा, ठीक है ना। लेकिन जानते हैं क्या लिखा है, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए तो सीधा आप ये करना, ठीक है, सीधा आपको ये करना है, कितना है हमारे सामने, 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने लिखा है 120 का बताओ, 120 का बताओ, आंटी पानी दे दीजिए। 120 का बताओ मुझे कि टोटल नंबर ऑफ हमारे सामने क्या होगा, इवन फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ हमारे सामने इवन फैक्टर क्या होगा, इसको बताना है। चलो मैं ही करता हूं। देखो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर लिखा है, तो सर लास्ट में एक जीरो है ना, अगर लास्ट में एक जीरो है तो 100% यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि 2 और 5 का केवल एक पेयर मिलेगा, 2 और 5 का एक पेयर। सबसे पहली बात ये काम लिख दिया करो, 2 × 5 लिख दिया करो ऐसे, ठीक है ना। अब देखो बाकी सब भूल जाओ, तो मतलब खाली 12 लिखा है। अब 12 को बड़े आराम से आप तोड़ सकते हो। कहोगे सर इसको मैं बोल सकता हूँ 3 × 4, पर मैंने कहा ठीक है आप बोल तो सकते हो, पर भाई प्रिय मुझे बताओ 4 प्राइम नंबर थोड़ी है, 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, 3 तो प्राइम नंबर है कोई दिक्कत नहीं, पर 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको दोबारा तोड़ लो, कितना है हमारे सामने, 2 × 2 आ जाएगा। ओके, तो मतलब हमारे सामने क्या हो गया फैक्टर, हमारे सामने फैक्टर हो गया 3 × 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे सामने। समझ में आपको चीजें आया। तो देखोगे यहाँ पे देखो 2 कितनी बार लिखा है, 2 हमारे सामने 3 बार लिखा है, 3 एक बार लिखा है, और 5 हमारे सामने क्या लिखा है, 1 बार लिखा है। 5 हमारे सामने क्या लिखा हुआ, 1 बार लिखा हुआ, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर मुझे निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर में +1, पावर में +1, लेकिन हाँ जो 2 की पावर होगी उसको एग्जैक्ट वैसे उतारना है, ठीक है, पावर में +1 तो करना है,
और इवन में क्या करोगे, 2 की पावर जो भी लिखा रहेगा उसको एग्जैक्ट उतारोगे, 2 की पावर को एग्जैक्ट उतारोगे। तो देखोगे कहोगे सर यहाँ पे 2 की पावर क्या लिखी है, 3 लिखी है, इसको एग्जैक्ट वैसे आप उतार दो, उतार दिया मैंने। बाकी सब में क्या करोगे, बाकी सब में +1 करोगे, +1 किया तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ पे +1 कर दिया भाई तो क्या मिलेगा आपको, ये 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो कितना है हमारे सामने, ये 3 दूना 6, ये कितना आएगा 12 होगा इसके बाद सामने। तो कितने फैक्टर होंगे इसके हमारे सामने, 12 फैक्टर होंगे, ठीक है। चलो अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, समझ में आपको आ गया। हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए। अब बात करते टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। देखो अभी मैंने पिछली जो वीडियो उसमें बताया था मैंने आपको कि सम ऑफ फैक्टर, उसमें क्या था, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है ना। तो जो भी मान लो उसमें वॉइस ब्रेक थी तो अभी आपको वैसे भी यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा उस चीज को, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर, मतलब क्या बताना है कि सम ऑफ इवन फैक्टर बताना है, मतलब क्या बताना आपको कि विषम गुणनखंडों का जोड़, सॉरी विषम कह रहा हूं, सम गुणनखंडों का जोड़ बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है, सम ऑफ इवन फैक्टर, मतलब क्या हो गया, सम गुणनखंडों का जोड़, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो अगला हेडिंग डाल देना, सम ऑफ ध्यान देना, यहां पे क्या लिखा मैंने, इवन फैक्टर लिखा है, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ, इवन फैक्टर लिखा हुआ, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि सम ऑफ इवन फैक्टर बताना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जैसे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया उसी को दोबारा लेके चलते हैं, बस उसमें क्या कर दूंगा मैं, सम ऑफ इवन फैक्टर कर दूंगा, ठीक है। जैसे थोड़ा आपके दिमाग में भी थोड़ा बर्डन कम पड़े। अब वैसे तो कर लोगे आप, पहले एक बार सीख लो, बाकी किसी भी बुक से सॉल्व करोगे आप वैसे भी निकाल ले जाओगे, ठीक है। देखो जरा 36 का निकालना है, 36 का सम ऑफ इवन फैक्टर बताओ। 36 का सम ऑफ इवन फैक्टर बताओ। 36 का सम ऑफ इवन फैक्टर बताना आपको, ठीक है। 36 का आपको सम ऑफ इवन फैक्टर बताना है। तो कहोगे सर अभी आपने एक्चुअल में 36 का ना कुछ लिखवाया था कि 36 का आप ऐसे कर दोगे क्या, कि क्या हो जाएगा सामने 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो जाएगा। ये तो बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। ये जो कि अभी हमने सीखा कि इस तरीके, भाई ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 36 तो आ ही गया ना आपके सामने 36। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। अगर आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए तो 2 की पावर को एग्जैक्ट उतारोगे, बाकी सब में +1 करोगे, ठीक है। मैं आपसे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये लिख लेता, ध्यान देना। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं ये लिखता कि बताओ इसका सम ऑफ फैक्टर क्या हुआ, ओके, इसका सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, पानी। अगर मैं आपसे पूछता सम ऑफ फैक्टर, अगर मैं आपसे पूछता इसका सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, तो देखो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं आप, देखो ध्यान से एक बार सुन लो। जैसे ये लिखा, देखो यहाँ पे सम ऑफ इवन फैक्टर है, अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करते, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा रहता है ना, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होता उसको उतारते 0 तो ले जाते, इसको उतारते, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा, फिर क्या लिखते आप 2 की पावर 1 लिखते, फिर क्या करते 2 की पावर 0 लिखते, ओके, मल्टीप्लाई फिर 3 की पावर 2 लिखते, प्लस 3 की पावर 1 लिखते और 3 की पावर 0 लिख देते। ये ऐसे करते आप, ठीक है, ऐसे ही करते आप। फिर आप इसको सॉल्व कर लेते, कहते सर ये 1 आ जाता, ये 2 हो जाता, ये 4 हो जाता, ये कितना होगा 1, ये 3, ये कितना होगा मेरे सामने 9 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा सॉल्व कर लेते हैं, 4 2 6 एक 7 जाता, ये कितना होगा सामने 9 10 13 जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व तो कर लेते, ठीक है। पर देखो मुझे क्या बताना था इसका, अच्छा कर ले लो भाई, कितना आएगा 91 आ जाएगा ना, किसी और का था ये, तो सम ऑफ फैक्टर इसका कितना आएगा 91 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे, ये मैंने क्या निकाला है यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सम ऑफ इवन फैक्टर अगर मुझे निकालना होगा, ध्यान देना, मुझे सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, अगर मुझे सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना तो जानते हो क्या करोगे आप, जो काम इसमें करते थे सेम वही काम इसमें करोगे। कहोगे सर फिर अंतर क्या है, सुनो जरा भाई, मेरी बात तो सुनो जरा। क्या करोगे, 2 की पावर 2 लिखोगे, 2 की पावर 1 लिखोगे, पर जानते हो क्या करोगे इसमें 2 की पावर 0 नहीं लिखोगे।
इसमें क्या करोगे, 2 की पावर 0 नहीं लिखना होगा। सब कुछ सेम करोगे, सब कुछ सेम करोगे, बस 2 की पावर 0 नहीं लिखना होगा, ठीक है। बाकी जो भी है बाकी सब में अप्लाई होगा, बाकी जो उसमें होगा सब में अप्लाई होगा। जैसे इसकी बात करें हम तो क्या कर दिया, अब मल्टीप्लाई करना है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कहोगे सर 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 1 लिखेंगे और 3 की पावर 0 इसमें लिखेंगे। देखो इसमें 3 की पावर 0 लिखेंगे हम, पर इसमें 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे हम, इसमें हम 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 आ जाता ना, तो जब आप करोगे तो फिर से ये और हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में याद रखना कि 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आया कि जब हम इवन फैक्टर की बात करेंगे तो अगर मुझे निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना, तो मुझे सब कुछ सेम वही करना है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली जो पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसमें वॉइस ब्रेक आया था, उसमें ये होता था कि 2 की पावर 0 तक ले जाते हैं, ठीक है ना। पर अगर मुझे सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें हम 2 की पावर 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें 2 की पावर 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आप एक लिख देना कि इसमें क्या करोगे, 2 की पावर 0 नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। अभी मैं सबको एक साथ फिर से रिकॉल कराता हूं, ठीक है, नहीं लिखना, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 2 की पावर 0 नहीं लिखना है, बाकी सब में सेम लिखना है, ठीक है। अब ये बुद्धि मत लगा लेना कि सर 3 की पावर 0 भी नहीं लिखना है, नहीं, वो लिखना है आपको, बस खाली 2 की पावर 0 को नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व अगर करना चाहो तो कर लो भाई, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा समय 9 आ जाएगा, ये कितना जगह 6 हो जाएगा, ये कितना होगा समय 13 होगा, ये कितना होगा 18 होगा, 6 के साथ 78 आ जाएगा। तो कितने होंगे इसका आंसर 78 आ जाएगा, ठीक है। इसका सम ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा समय 78 आएगा। आई होप समझ में आ रहा, जल्दी से सुन लो जरा। मैंने इवन फैक्टर की बात किया, इवन की बात किया, इसमें मैंने क्या बताया आपको, इसमें मैंने आपको बताया क्या, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताया मैंने आपको, और मैंने क्या बताया था, सम ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ हमारे सामने क्या है, इवन फैक्टर। अब ध्यान देना भाई, इसमें क्या था, इसमें क्या हो गया सर, 2 की पावर को एग्जैक्ट उतारना है, बाकी में पावर +1 करना है, ठीक है ना। बाकी में पावर +1 करना है। इसमें क्या करोगे भाई, इसमें बस याद रखना है 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना है, बाकी जो करते हैं वही करेंगे। अब जो करते हैं क्या करेंगे भाई, जो भी तक मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। उतार लो जरा इसको, आगे बढ़ो। आगे लिखा 60 का जो है 60 का सम ऑफ फैक्टर बताओ, सम ऑफ इवन फैक्टर, 60 का सम ऑफ इवन फैक्टर बताओ, ठीक है। 60 का सम ऑफ इवन फैक्टर बताओ, कैसे करोगे आप, बताओ जरा भाई। अभी बताया था, अभी तो अब सब आप लोगों ने कॉपी खोला होगा, पर मेरे हिसाब से आप करो जरा भाई। एक अब डाल लिख दूं मैं इसको, अगर मैं इसको लिखूं तो डाल लिख दूं ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मुझे क्या निकालना है, इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना। सम ऑफ फैक्टर में क्या करोगे आप, 2 की पावर 2 लिखोगे, 2 की पावर 1 आएगा, अब बारी किसकी आएगी 2 की पावर 0 की, पर नहीं लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना। अगर यही इवन गायब कर देता फिर आप लिखते आप, ठीक है, फिर आपको इसमें लिखना होता। फिर क्या करोगे आप, अरे मल्टी 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 करोगे। फिर क्या करोगे आप, फिर कहोगे सर 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0 करेंगे, ओके। 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0 कर देंगे। अब चाहो तो इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब तो कर लोगे ना सॉल्व, बस देखो समझना आपको ये है, ठीक है ना। बस ये समझ में आएगा, अब तो सॉल्व कर ले। एक बार एक लाइन और लिख दे रहा हूं भाई, 2 ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 ये 3 हो जाएगा,
मल्टीप्लाई 1, ये 5 आ जाएगा, तो कितना होगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 7, ठीक है ये भी 6 हो जाएगा। ओके, अब कर लेना गुणा भाग, अब तो कर ही लोगे। समझ में चीज आपको आ रहा है, ये समझ में आ गया आपको। एक और कर लेते चलो, सम ऑफ इवन फैक्टर में एक और देख लेते हैं। 120 का बताओ मुझे, 120 का भाई सम ऑफ इवन फैक्टर बताना, ठीक है। अब 10 से अब लिख दे रहा हूं भाई सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर बताओ आप मुझे, बताओ इसका सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा। क्या करोगे तो सर ये होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, अच्छा क्या यही कर दिया क्या मैंने दोबारा, टू की पावर 2, एक सौ 120 का, ठीक है। हमें सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना, तो कैसे करोगे, 2 5 आएगा, ठीक है, 2 की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्या यही है, हाँ ठीक है यही होगा, ठीक है। अभी मैंने करवाया भी आपको, कि मैंने अभी आपको करवाया हुआ है, ठीक है, कि देखो क्योंकि 2 पे आ गया तो यहाँ पे आप देखोगे आपको कॉपी में मिलेगा, अभी अभी करवाया आपको। हमें क्या निकालना, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। मुझे सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना, तो कैसे करोगे भाई इसका सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे करोगे, क्या कहोगे कि सर इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो 2 की पावर 0 है नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 1, रुक जाओ बस स्टॉप मार लो यहाँ पे, 0 तक मत जाना, ठीक है ना। ये पढ़ लेना इसको, ये पढ़ लेना, एक बार इवन फैक्टर लिखा हुआ तो ये करना होगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0, ठीक है, 5 की पावर 0। अब तो कर लोगे ना सॉल्व इसके आगे, ठीक है। जोड़ लेना, इनको जोड़ के बताना, इसके कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में कर देना आप लोग, बहुत दिन हुआ काम नहीं दिया आप लोगों को, इसका आंसर कमेंट में कर लेना। और करा 1800 बताओ सम ऑफ इवन फैक्टर, 1800 बताओ सम ऑफ इवन फैक्टर, क्योंकि सर 2 0 मतलब क्या होगा, 2 और 5 का 2 पेयर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 2 5 की पावर 2, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई। अब अच्छे आप दुनिया को दिख रहा है 1800, पर आपको क्या दिख रहा है 18 ही दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप 2 0 का काम तमाम कर दिए उधर आप, ठीक है। 18 दिख रहा है हमें, तो 18 लिख सकते हो सर 2 मल्टीप्लाई 9 हो सकता है, पर कहोगे सर 9 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अब क्या करें हम, तो कहोगे सर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कर दें, मैंने कहा सही है भाई। अब सही है तो क्या करोगे आप 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब क्या होगा 3 की पावर 2 कर दोगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे देखो एक बार 2 लिखा है, यहाँ पे भी एक बार 2, दोनों को साथ में लाओ, दोनों को साथ में लेके आओगे तभी काम बनेगा, तो दोनों को साथ में लेके आओगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, और 5 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में आपसे बोलता हूँ कि आप बताओ मुझे तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा इसका, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, क्योंकि सर 2 की पावर जो रहेगी ना उसको एग्जैक्ट वैसे उतारोगे, 2 की पावर को एग्जैक्ट वैसे उतारेंगे, 3 दिया, बाकी सब में क्या करेंगे पावर में +1, बाकी में क्या करेंगे पावर में +1, बाकी में क्या करेंगे हम पावर में +1 कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 की पावर को एग्जैक्ट वैसे उतारोगे, बाकी में +1 तो कितना आएगा सामने, ये आ जाएगा 27 आ जाएगा, ये कितना आएगा सामने 27 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता कि आप मुझे बताओ इसका हमारे सामने, एक बार उतार लो जरा इसको आप लोग, थोड़ा सा मैं तेज करा रहा हूं पर कोई डाउट, मुझे लगता है समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना, क्योंकि समझ में आना चाहिए, अभी थोड़ी सी स्पीड मुझे लगता है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, पर नो डाउट आपको समझ में, अगर आपको लग रहा है कि तेज है तो थोड़ा सा स्लो कर लेना यार, ठीक है, मतलब वहां से कर लेना, बाकी मैं भी इसको थोड़ा जानबूझ के इसको जल्दी करा रहा हूँ कि भाई समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर यही आपसे बोलेगा भाई मुझे आप ये बताओ कि आप मुझे बताओ इसका जो हमारे सामने कि सम ऑफ फैक्टर क्या होगा, इसका पूछो सम ऑफ इवन फैक्टर है, ध्यान देना है, सम ऑफ इवन फैक्टर बोला मैंने। तो कहोगे सर क्या करोगे, 2 की पावर 3 लिखोगे, फिर 2 की पावर 2 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 1 आ जाएगा, बस रुक जाना, 2 की पावर 0 तक नहीं ले जाना, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ यार, ये प्लस प्लस होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ होगा, फिर 5 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा और 5 की पावर हमारे सामने क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा हमारे सामने, ये आ जाएगा 2, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा हमारे सामने 1, ये 3, ये 9, ये कितना आएगा हमारे सामने 1, 5, ये 25। सॉल्व करके कमेंट में इसका जवाब दे दो। समझ में आया चीजें। तो देखो आज हमने क्या सीख लिया है, एक बार मैं जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ फैक्टर में एक बार मैं लास्ट भी फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें आसान होता है पर थोड़ा सा कभी कभी ना आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एक बार पढ़ो, दोबारा कभी नहीं पढ़ना हो, दोबारा दिमाग में आपके सेट हो जाए कि दोबारा आप अगर इससे कभी क्वेश्चन आए तो बस आप कर ले जाओ और यकीन मानो आसानी क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। चलो एक बार रिविजन जल्दी से सुन लो। ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं एक ऐसा क्लास उसी बीच में ना जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ तो कोशिश करूंगा उनको जल्दी जो है आपका एक बार छोटा सा रिवीजन करा दूं मैं आपको, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। आप पढ़ रहे हो, जब रिवाइज नहीं करो तो दिक्कत है आपके साथ, ठीक है। तो देखो उतना ही पढ़ो और रिवीजन करते रहो। अगर आप रिवीजन करोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि सर इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है भाई। आप जितना पढ़ो उसको रिवीजन करते रहो, ठीक है। तो बस समझोगे तो, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उससे ही आपका फायदा रहेगा, ओके। अब होता क्या है ना कि आप लोग इतना ज्यादा ना कि भाई कुछ भी दिमाग में सेट कर लो, इनपुट डालते रहो, जब तक आप उसका आउटपुट नहीं दोगे ना फिर क्या फायदा। तो यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, खुद से एक बार दिमाग लगाओगे तो आराम से चीजें कर लोगे। देखो जरा रिवीजन क्या है हमारे सामने। सबसे पहले मैंने आपको फैक्टर स्टार्ट किया था और कुछ चीजें समझाया था मैंने आपको, ठीक है। कुछ चीजें मैंने, अच्छा एक चीज और, जब भी आप रिवीजन किया करो ना तो मान लो A4 साइज का शीट लिया करो और जो भी मान लो आपने मान लो किसी भी टॉपिक का आपको रिवीजन करना, ठीक है। ये जरूरी नहीं खाली मैथ के लिए हो रहा, किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मान लो किसी भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। कि सर ये मैंने टॉपिक पढ़ा, देखो मुझे कितना रिकॉल आ रहा है। आप A4 साइज का शीट लो, उस पर जो भी आपके दिमाग में आता है उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ लिखो कि भैया ये है होता ये। उसके बाद देखो कि कहाँ मैं भूल रहा हूँ चीजों को, ठीक है ना। और ये अगर आप करके देखोगे ना तो मेरे हिसाब से ना जो फिर आप वो चीज कभी भूलोगे नहीं। मान लो आपने कोई चीज पढ़ा कि सर ये फॉर्मूला या फिर ये क्वेश्चन ये आर्टिकल, अगर पॉलिटी या किसी एग्जाम के मतलब अगर आप जीएस पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो कि सर ये चीज मैंने भूल गया, तो आप एक बार उसका आंसर देखोगे ना उसके बाद कभी भी जिंदगी में वो भूलेगा नहीं, ओके। जैसे होता है ना एग्जाम में आप क्वेश्चन ये गलती कर दोगे ना फिर हमेशा याद रखा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से गलती हो गया था। तो उस तरीके से आप रिविजन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। इसमें मैंने स्टार्ट किया था फैक्टर के बारे में, थोड़ा मैंने आपको सिखाया था कि भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि भाई फैक्टर अगर बात किया जाए हमारे काम का मतलब क्या है, हमारे सामने प्राइम फैक्टर है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। पर अगर मान लो मैंने लिखा कि 4 × 3 लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं लिखा, सही लिखा है, ठीक है। ये भी मैंने सही लिखा, कोई गलत नहीं लिखा है। पर जो जनरल होता है उसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें नंबर ऑफ फैक्टर बताना सिखाया था, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर बताया था, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं बताया था, मैंने बोला कि सबसे पहली बात फैक्टर करोगे, फैक्टर लिखोगे और याद रखना अगर मान लो 2 की पावर 2 दिख रहा है और 2 की पावर 3 दिख रहा है, पहले दोनों को जोड़ो, साथ में लाओ, ठीक है, साथ में लेके आओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 2 मतलब 2 एक बार दिख रहा है उसी में 2 एक बार और दिख रहा है, या 3 एक बार दिख रहा है 3 एक बार और दिख रहा है। तो सबको एक साथ अरेंज करोगे। अरेंज करने के बाद क्या करोगे आप, नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। उसमें क्या करोगे आप, नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना नंबर ऑफ फैक्टर, उसमें क्या करोगे आप, पावर में +1, ठीक है। अभी पावर बस इतना समझ जाओगे आप, पावर में +1 क्या करना है आप बड़े आराम से समझ गए होगे कि पावर में +1, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर मैंने बोला था ना कि जो भी आपको लिखा रहेगा, जो भी मान लो 2 की पावर 3 की पावर जो भी कुछ लिखा है, ठीक है। जैसे मान लो 2 की पावर कुछ भी लिखा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 की पावर कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा हो, या 5 की पावर कुछ भी लिखा होगा, उसको आप कहां ले जाओगे, उसको आप 0 तक ले जाओगे, ठीक है। उसको आप 0 तक ले जाओगे और जोड़ दोगे। 0 तक ले जाने के बाद सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सम ऑफ फैक्टर भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अगर हमें पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अगर हमसे पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए क्या करोगे कि 2 की पावर को एग्जैक्ट उतार दो
बाकी सब में पावर प्लस 1 कर दो काम। ये बाकी सब में क्या करोगे, पावर प्लस 1 कर दोगे, तो हमारे सामने क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकल जाएगा। फिर मैंने बताया था आपको कि सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या करोगे भाई, इसमें कुछ नहीं करना, 2 की पावर 0 को इग्नोर कर दोगे, ठीक है ना, इसको क्या करोगे आप, इग्नोर कर दोगे। तो जैसे वो तुम्हें देख के इग्नोर कर देती है, वैसे तुम 2 की पावर 0 को देख के इग्नोर कर सकते हो। तो 2 की पावर 0 को इग्नोर कर देना, बाकी सब वही करना है, बाकी सब वही करना, समझ गया, हो गया रिवीजन, काम खत्म। अब देखो इसमें हमारे सामने एक चीज बचा है भाई, ये तो पढ़ लिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, फिर टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो मेरे हिसाब से इसकी मे भी शायद 2 या क्लास में मेरे हिसाब से इसको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, इसकी दो क्लास और होगी, क्योंकि बहुत बड़ा, मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत लंबा मैं क्लास ले लूं, तो आपकी 2 क्लास और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप देख रहे होगे, क्लास को रिवाइज कर रहे होगे, ठीक है। और बच्चे जो देख रहे हैं, जो बच्चे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और ये गारंटी के साथ है कि आप जब ये मतलब कुछ टॉपिक हो जाने के बाद फिर अपना देखना मैथ में लेवल कैसा रहेगा आपका, ठीक है। तो जल्दी ही आपको इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ना मैं आपका कुछ एक मॉक टेस्ट भी लूंगा, तो आप अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो बस आप खाली देखते जाओ, ठीक है। तो आपको पूरी मैथ आपको मैं यहीं से करा दूंगा। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, और क्लास कैसी लग रही है आप जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं, सभी को जय हिंद।